बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ डॉक्टर निकित यासिर। आज हमने बात करनी है वहम पर बात करने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई है कि मेरी डेली प्रैक्टिस में जिस भी तरह के मरीज़ हैं, चाहे वो मैदे का मरीज़ है तो उसको वहम होता है कि मैंने ये चीज़ खाई इसलिए ही मुझे ये गैस्ट्रिक अल्सर बन गया, अगर वो हेपेटाइटिस का पेशेंट है या वो स्किन से रिलेटेड डिजीज़ है, उनमें वहम किसी न किसी सूरत में मैंने तकरीबन 80% लोगों में देखा है कि वो पाया जाता है। इसलिए ज़रूरत समझी कि वहम को थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूँ, क्योंकि वहम के मरीज़ को जो कि मुख्तलिफ बीमारियों का भी साथ शिकार हो जाता है, ये सब साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, मेजॉरिटी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। इंसान का वहम वहाँ से शुरू होता है जहाँ पर वो शक करना शुरू करता है। सबसे पहली चीज़ शक करना है, जिसको कोई भी बीमारी नहीं समझता, और हमारे यहाँ तो वहम को भी बीमारी नहीं समझा जाता, बल्कि ये देखा जाता है कि ये इंसान जो है वो उसका एटीट्यूड ऐसा है या उसका बिहेवियर ऐसा है, उसका मिजाज ऐसा है, उसको अकेला छोड़ दिया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं जो डिस्कस करना चाहती हूँ, जिसकी वजह से जो मुझे आपसे ज़रूरत पड़ी इस बात को शेयर करने की, वो ये है कि एक क्यूटेशन जो कि सदियों से राइज है, और वो ये है कि वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। ये क्यूटेशन राइज करने वाले ने ना सिर्फ वहम के मरीज़ों के साथ ज़्यादती की, बल्कि हकीम लुकमान जैसी एक बहुत बड़ी काबिल शख्सियत जो है उसको भी चैलेंज कर दिया है। एक ऐसी शख्सियत जो कि रूहानी, जिस्मानी और हर तरह की ज़िंदगी के मुख्तलिफ रमूज़ औक़ाफ़ से भी वाक़िफ़ थी, और उनको वो हिकमत हासिल थी कि वो बताया करते थे कि आप किस तरह से एक अच्छी खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये मुमकिन नहीं है कि एक छोटी सी ज़हनी बीमारी का इलाज उनके पास ना हो। लोग दिन ब दिन, मतलब एक छोटी सी चीज़, घर में कोई चीनी गिर गई, घर में कहीं पर चावल गिरा हुआ हो, उसके ऊपर से भी ख़वातीन जो है वो कोई काला दाना निकाल लेती हैं कि ये हमारे ऊपर किसी ने जादू कर दिया है, हमारे ऊपर किसी ने बंदिश कर दी है। ये सारी जो तर्ज अमल है, ये वहम, जो एल्यूजन या डिल्यूजन जिसको आप कह लें, और फिर जब ये मज़ीद बढ़ जाता है तो हेलुसिनेशन की फॉर्म में आ जाता है, और लोग मज़ीद पेचीदा ज़हनी बीमारियों का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह सिर्फ ये कह कर के वहम का इलाज कहीं भी नहीं है, हकीम लुकमान के पास भी वहम का इलाज नहीं था, और वहम के मरीज़ को तनहा छोड़ देना, ये सदियों से तनहा छोड़ा जा रहा है। ये क्यूटेशन क्योंकि उर्दू में राइज है, इसलिए मगरबी ममालिक में ऐसा नहीं है। वहाँ पर अगर कोई भी जहनी मरीज़ होता है तो बिल्कुल शर्म महसूस नहीं करता अपना इलाज करवाने में। और अगर आप समझते हैं कि आपके अजीज़ व कारब में किसी को इस तरह की बीमारी है या किसी का वहम इंतहा को पहुँच चुका है, जिसमें घर के मुख्तलिफ मसाइल शुरू हो गए हैं, उनकी फैमिली उससे तंग आ रही है, क्योंकि ऐसी मरीज़ जो है उसको आइसोलेट कर देना उसका हल नहीं है, या उसके साथ बदमिजाजी करना, या उसको ये रियलाइज़ करवाना कि आप गलत कर रहे हैं। जबकि हमें बीइंग एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन ये समझना चाहिए कि ये मरीज़ है, इसको प्रॉब्लम है, और उसको कंसर्न पर्सन के पास, हेल्थ कंसल्टेंट के पास लेकर जाना चाहिए ताकि प्रॉपरली उसका ट्रीटमेंट हो सके। और बहुत से लोग ये समझते हैं कि इसका अभी भी इलाज मुमकिन नहीं है, या वो ऐसी ज़हनी कैफियत का शिकार होते हैं जिसमें उन्हें लगता है कि लोग मुझसे फ़ायदा उठा रहे हैं। ऐसी कैफियत जो बार बार, अगर एक छोटी सी बात हो गई है, अगर फ़र्ज़ करें खुदा न खास्ता आपकी कहीं पर थोड़ी सी इंसल्ट हो भी गई है, तो उनको लगता है कि वो बार बार वही चीज़ वो उनके दिमाग में आते रहते हैं, और वो उससे अपना आप नहीं छुड़वा सकते। अगर आपका कोई रिलेशनशिप, चाहे किसी के साथ भी आपकी अच्छे तरीके से नहीं आपका रिलेशनशिप चल पाता, हस्बैंड वाइफ में, या किसी तरह से भी अगर आपका जो है वो सेपरेशन हो जाती है, इस चीज़ को लेकर वो दिमाग के ऊपर सवार कर लेना और उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। कुछ ऐसे डिसीजंस आप लाइफ में करते हैं जो कि आपने उस वक्त तो कर दिए, लेकिन उसके बाद वो पछतावा आपके दिमाग में आता रहता है, उस पछतावे से आप जान नहीं छुड़ा सकते। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर शोबे के बंदे के साथ, हर शोबे के लोगों के साथ चिपकी हुई होती हैं, और वो इसको मैनेज किए जा रहे होते हैं। हर चीज़ को मैनेज करना ज़रूरी नहीं होता, मैनेज हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को किया जाता है, कभी भी नेगेटिव चीज़ को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। बल्कि आप, अगर आपके गिरदो नवा में ऐसे लोग हों, या खुद आप अपने अंदर ये कैफियत महसूस करें, तो बी कॉन्फिडेंट, आप उसको लेकर आप अपने कंसल्टेंट से डिस्कस करें। उसका इलाज हो सकता है, बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से इलाज हो सकता है।